हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा कहानी लेकर आया हूं जिससे हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। आपको बताऊंगा दोस्तों, इसमें ग्रामर के क्या रूल लगे हैं और यहाँ पर एक एक हिंदी शब्द का इंग्लिश में क्या अर्थ होगा, ये पूरी बात बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। देखिए दोस्तों, दिया गया है, रात को दीपक अकेला सड़क पर चल रहा था। अब देखिए, ये था थी थे ये पास्ट का वाक्य है, लेकिन चल रहा था मतलब क्रिया जारी है ना, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। किस टेंस का है? यानी कोई क्रिया पास्ट टेंस में चल रही हो तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं। इसका रूल क्या होता है? हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम वाज या वर लगाते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है। सब्जेक्ट पता करने के लिए वर्ब से क्वेश्चन करिए कौन, और ऑब्जेक्ट पता करने के लिए पूछिए क्या या किसको। ये ऑब्जेक्ट पता चलता है। ध्यान दीजिएगा। तो क्रिया क्या है? चल रहा था, तो पूछे कौन चल रहा था, तो कौन चला? दीपक चल रहा था। ओके, तो कौन चला था भाई? दीपक चल रहा था। तो क्या कहेंगे? दीपक। दीपक, अब दीपक एक है तो क्या लगेगा? वॉज। दीपक वॉज चल रहा था, यानी वॉकिंग कर रहा था, वॉक कर रहा था, तो वॉकिंग हो जाए, एनजी लग जाएगा इसमें, क्योंकि एनजी लगा है ना, वॉक के फर्स्ट एनजी। दीपक वॉज वॉकिंग, चल रहा था। कहाँ पर चल रहा था? ऑब्जेक्ट। क्या, कहाँ, कहाँ क्वेश्चन करेंगे तभी आपको ऑब्जेक्ट पता चलता है। कहाँ चल रहा था? वॉकिंग ऑन द रोड। वॉकिंग ऑन द रोड। ठीक है। अब कब चल रहा था? जो बचा है उसे बताइए, कब चल रहा था? रात में, इन द नाइट। कैसे? बचा क्या? अकेले, तो अकेले के लिए क्या बोलेंगे? अलोन। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे भी कर सकते हैं एक, हाँ, कि दीपक इन द नाइट, ऐसे भी कर सकते इन द नाइट, रात में, इन द नाइट दीपक वॉज वॉकिंग ऑन द रोड अलोन। ओके, या फिर ऐसे कर सकते हैं, दीपक वॉज वॉकिंग अलोन। अलोन इसके बाद ही लगा सकते हैं, ऑन द रोड इन द नाइट। ये भी सही है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। ठीक है दोस्तों, इन द नाइट करें चाहे एट द नाइट या एट नाइट। ओके, अगर एट के साथ इन लगा रहे हैं तो द लगाना पड़ेगा, या केवल एट लगा रहे हैं तो सिर्फ द लगाइए, द हटा के सिर्फ नाइट लगाइए। ओके, नेक्स्ट देखिए, अचानक उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। अचानक उसे, तो अचानक उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी, तो सुनाई दी, दी ना, तो मतलब ये क्रिया हो गया है। तो इससे किस टेंस बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। क्या बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या है? पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब कुछ वही है। सब्जेक्ट पता करने के लिए पूछे कौन, ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या, किसको, कहाँ। ठीक है। अब वर्ब का इसमें सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या कर रहा है। अचानक, अचानक की स्पेलिंग क्या होता है? सडनली। SUDDENLY, सडनली। ओके, उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। अब इसका सब्जेक्ट क्या है? ही। ही मतलब उसे। ओके, ही सुनाई दी, तो सुनने को क्या बोलते हैं? हियर। तो हियर का सेकंड फॉर्म क्या होता है? हर्ड। HEARED, हर्ड। ओके, तो ही हर्ड, उसे सुनाई दी क्या? द साउंड, आवाज सुनी थी ना, द साउंड, उसे आवाज सुनाई दी। किसकी भाई? किसकी? ऑफ
मतलब एक रोते हुए बच्चे की, तो क्या करेंगे, ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे की क्या, क्राइंग, रोने की, उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है। उसने जाकर देखा तो एक बच्चा खो गया था, यानी उस बच्चे के पास जाकर देखा, तो क्या कहेंगे, वो गया ना, तो गया तो भी क्रिया की क्या है, पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो क्या बोलेंगे, ही वेंट क्लोजर, उसने जाकर देखा मतलब वो गया, सेकेंड फॉर्म वर्ब का गो का वेंट होगा, ही वेंट क्लोजर, ही वेंट क्लोजर, वो पास गया। ओके, एंड, और देखा, जाकर देखा ना, एंड सा, सी का सेकंड फॉर्म क्या होगा, सा, क्योंकि देखा पास्ट में है, उसने जाकर देखा, क्या हुआ, तो के लिए दैट, कि एक बच्चा खो गया था, तो क्या कहेंगे, एक बच्चा खो गया था, तो इससे क्या बोलेंगे, खो गया था, अ चाइल्ड, अ चाइल्ड, एक बच्चा, वाज, एक बच्चा है तो वॉज लगाएंगे, वॉज लॉस्ट, अ चाइल्ड वॉज लॉस्ट, एक बच्चा क्या हो गया था, खो गया था। ठीक है, दीपक ने उसे शांत कराया और आसपास पूछताछ की। ओके, तो दीपक ने क्या किया, उसे शांत कराया, तो क्या बोलेंगे, तो शांत कराया, तो दीपक, दीपक ये भी पास्ट में ही है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड क्या, शांत कराया, शांत कराया क्या बोलते हैं, काल्म होता है ना, तो काल्म्ड, CALMED, दीपक काव्ड, दीपक शांत कराया, हिम मतलब उसे, उस बच्चे को, काम हिम डाउन, काम डाउन होता है ना, काम डाउन की शांत करना, तो उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में लगता है, दीपक काम हिम डाउन, दीपक ने शांत कराया, और के लिए क्या रहेंगे, एंड, आसपास पूछताछ की। देखिए सब्जेक्ट वही है, क्रिया क्या था इसमें, काम शांत कराना और पूछताछ, तो दो क्रिया इसमें अटैच्ड होंगी, तो क्या हुआ इसका, पूछताछ का, आस्क्ड, आस्क मतलब पूछना, यानी आस्क ने पूछा, यानी पूछताछ की, कहाँ, आसपास, तो अराउंड, क्या बोलेंगे, अराउंड, AROUND, एंड आस्क डाउन, और आसपास पूछताछ की। ठीक है, थोड़ी देर में उसके माता पिता मिल गए, तो थोड़ी देर में, तो क्या बोल, थोड़ी देर के लिए, एक फ्रेज है, क्या बोलेंगे, आफ्टर अ वाइल, आफ्टर अ वाइल। ओके, आफ्टर वाइल मतलब होता है थोड़ी देर में, तो थोड़ी देर में क्या हुआ, उसके मम्मी पापा मिल गए, तो क्या कहेंगे, द चाइल्ड्स, द, ये द है, द चाइल्ड्स पेरेंट्स, यानी बच्चे के माता पिता, वर फाउंड, मिल गए मतलब आ गए ना, तो वर फाउंड, वर मिल गए, वर फाउंड, द चाइल्ड्स पेरेंट्स वर फाउंड। ओके, यहाँ वर फाउंड क्यों लिखा है, क्योंकि मिल गए मतलब वो पता चल गया कि उन, किसके द्वारा, जो दीपक है, इन्होंने खोज लिया गया, दीपक के द्वारा खोज लिया गया, दीपक द्वारा पा लिया गया, तो ये पैसे में जाएगा, द, देखिए आप लोग को दिख नहीं रहा ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ध्यान दीजिएगा। ओके, अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, हाँ, थोड़ी देर के में उसके माता पिता मिल गए, द चाइल्ड्स पेरेंट्स वर फाउंड, यानी द चाइल्ड्स माने बच्चे के पेरेंट्स माता पिता वर फाउंड,
मिल गए, यानी दीपक ने उन्हें खोज लिया। तो आप लोग समझ गए ना फिर। तो किसको खोज लिया? द चाइल्ड्स पेरेंट्स को, यानी बच्चे के पेरेंट्स को। वर फाउंड, तो फाइंड का सेकंड थर्ड फॉर्म फाउंड, क्योंकि वाज वर के बाद अक्सर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है जब पैसिव में हो, किसी द्वारा खोजा गया ना, वो कौन है? दीपक। बच्चे की मुस्कान देख दीपक का दिल खुश हो गया। बच्चे की मुस्कान देख, यानी क्या देखकर? बच्चे की मुस्कान, सीइंग। सीइंग मतलब देखकर। क्या? बच्चे की मुस्कान, द चाइल्ड्स स्माइल, द चाइल्ड्स स्माइल, बच्चे की मुस्कान को देखकर। ओके, देखकर दीपक का दिल खुश हो गया। तो मतलब दीपक का हृदय खुशी से भर गया। तो क्या? फिल्ड, फिल्ड मतलब भर गया। क्या? दीपक का हृदय, दीपक्स हर्ट किससे भर गया? विथ जॉय, खुशी से, विथ जॉय। ठीक है दोस्तों, तो सीइंग द चिल्ड्रंस स्माइल, बच्चे की खुशी देखकर फील्ड मतलब भर गया। क्या? दीपक का हर्ट जॉय से, खुशी से भर गया। तो दोस्तों ये रहा एक हिंदी कहानी जिसको हमने क्या किया, बड़े आराम से ग्रामर के रूल के अनुसार इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और अंग्रेजी में तेज होना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन से जुड़ सकते हैं। दोस्तों तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।